स्वास्थ्य विभाग टोटल आपने लिखा है कि 609 फार्मिस्ट आज कार्यरत है। पूरे बिहार में 38 जिले में 101 सब डिविजनल 3 पाली की ड्यूटी होती है। और आज हमारा स्वास्थ्य विभाग में आप देखते हैं बहुत समय ऐसा होता है कि दवा होते हुए अस्पताल में लंबी कतार होने के कारण मरीजों को दवा नहीं मिल पाती है। आज बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात ऐसी है कि जब लोग दवाई खरीदने के लिए जाते हैं तो दवाई वहां पे मौजूद होते हैं लेकिन लोगों को मिलती नहीं है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर और बनाना चाहिए, क्योंकि आम जनता को इससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आम जनता जिन्हें फ्री में दवा मिलनी चाहिए उन्हें दवा मिल नहीं रही है, और जो दवा मौजूद है स्टॉक में है वो सारी दवाइयां जो है वो खराब हो रही हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के दौरान विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में राजद कोटे के एमएलसी सौरभ कुमार ने बिहार की स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो है वो कई बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि दवाइयां स्टॉक में मौजूद रहती हैं लेकिन दवाइयां आम जनता तक नहीं पहुंचती है। अब सौरभ कुमार के बातों को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे, हम आपको उनकी बातों को भी सुनवाएंगे, लेकिन हम आपको सीधे विधान परिषद की जो है वो तस्वीर दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पर क्या कुछ बोलना है राजद कोटे के एमएलसी सौरभ कुमार का, आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातों को। प्रश्न का उत्तर भी आया हुआ। मंत्री जी से ये कहना है, ये बिहार में जितने भी फार्मिस्ट हैं लगभग 10,000 फार्मिस्ट का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, और आपके विभाग ने इस क्वेश्चन को एडमिट किया है और वो ऐसा मेरे उत्तर में दिए हैं कि कमेटी नहीं होने के वजह से ये जो फार्मिस्टों का रजिस्ट्रेशन था ये पेंडिंग पड़ा था। और आप ये समझ लीजिए ये स्वास्थ्य विभाग टोटल आपने लिखा है कि 609 फार्मिस्ट आज कार्यरत हैं। पूरे बिहार में 38 जिले में 101 सब डिविजनल 3 पाली की ड्यूटी होती है। और आज हमारा स्वास्थ्य विभाग में आप देखते हैं बहुत समय ऐसा होता है कि दवा होते हुए अस्पताल में लंबी कतार होने के कारण मरीजों को दवा नहीं मिल पाती है, और ना वो जो रजिस्ट्रेशन आप दे रहे हैं, ना नई दुकान खुल रही है, ना वो नौकरी मिल रही है। आपने इसमें स्वीकार किया कि 3 महीने में इसको किया जाएगा, तो मैं आपसे यही बोलूँगा मंत्री जी, लंबे समय से ये विभाग आपके पास रहा है, आप ये बताइए कि ये लंबित क्यों पड़ा रहा और ये 3 महीने में हो जाए। मैं ये आपसे यही सदन की तरफ से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत गंभीर मामला है, इसको जल्द से जल्द पूरा करें। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जो फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन होता है वो फार्मेसी काउंसिल से होता है सभापति महोदय, और वहां जो निबंधक होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, उनके द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। पिछले लगभग 2.5 वर्षों से वहां चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई थी, जिसके कारण वहां रजिस्ट्रार नहीं थे। मैं जब दोबारा मंत्री बना मैंने इसकी समीक्षा की और तदुपरांत चुनाव और निर्वाचन की प्रक्रिया को मैंने पूर्ण कराया, और पूर्ण कराने के बाद मैंने अपने जवाब में लिखा है कि 24/6/24 को फार्मेसी काउंसिल पटना के 15 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, कार्यकारिणी समिति बनी और जो निबंधक हैं, निबंधक तथा लेखापाल को प्राधिकृत किया जा चुका है, और 25 जून 24 से निबंधन हेतु लंबित आवेदनों का निपटारा करने का वेरिफिकेशन का काम हमने शुरू करवा दिया है। जो काम पिछले 2.5 वर्षों से नहीं हो रहा था, उस काम को ये चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करा के मैंने शुरू करवा दिया है, और मैंने माननीय सदस्य को ये भरोसा दिलाया है और समीक्षा उपरांत भरोसा दिलाया है कि अगले 3 महीने में जिन लड़कों ने जिसने फार्मेसी की पढ़ाई पास कर ली है उसके रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर देने में 2.5 वर्ष को काफी यूज किया गया, बार बार बोला गया, पॉइंट किया गया। ये मुझे मानना कि 2.5 वर्ष पहले बस 609 ही नियुक्ति क्यों थी, इसका जवाब आप दे सकते हैं कि 2.5 वर्ष पहले पूरे 101 सब डिवीजन में
मात्र ठीक है। 609 नियुक्ति क्यों थी? प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। शून्य